नमस्कार दोस्तों। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम कर रही है। सो गाइस, हम सभी जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है वो होंगे 20 तारीख को, यानी कि परसों होने वाले हैं। और 9.63 करोड़, जी हाँ, कुल मतदाता यहाँ पर हैं। और महाराष्ट्र में 288 सीटों पर मत पड़ने वाले हैं 20 नवंबर को। और दूध का दूध, पानी का पानी होगा 23 नवंबर को, जिस दिन आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को घेरने का जो प्रयास कर रही है, लेकिन इनका ये प्रयास इस बार महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ, सफल होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे नारे को लगातार इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी, जी हाँ, इस नारे के साथ जो अपना ट्रम्प कार्ड चलने का प्रयास किया है, यही ट्रम्प कार्ड इनके ऊपर अब भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, इस अब साफ संकेत मिल चुका है कि फिर भाजपा अपने कई साल पुराने फॉर्मूले पर वापस लौट आ रही है। एक समय जिस तरह से आपको पता होगा कि राम मंदिर का मुद्दा, इनको लगा कि ये मुद्दा, जी हाँ, भुना लिया जाएगा, मतलब कि अयोध्या के अंदर अच्छी सीट ये लोग प्राप्त कर पाएंगे। जनता की जो फीलिंग है उसके साथ ये लोग शायद अच्छे से खेल पाएंगे। अब की बार 400 पार जो नारा दिया था, जी हाँ, उसको ये सफल बना पाएंगे। या फिर दोस्तों, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेकर के आएंगे। ये नैरेटिव हर मंच पे बीजेपी के नेताओं के द्वारा सेट किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये नारा या फिर दोस्तों इनका ये नैरेटिव सेट तरीके से नहीं हो पाया। और क्या हुआ? जनता ने बोला अब की बार रहने दे सरकार। दोस्तों, अब उसी कड़ी में हिंदू वोटरों को एकमुश्त करने के लिए इस नारे का इस्तेमाल हुआ था, बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी को इस समय कई चिंताएं और भी सता रही हैं। और इन चिंताओं का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सीएम योगी ने जो बटेंगे तो कटेंगे नारा जो दिया था, जी हाँ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो आम जनता महाराष्ट्र की या फिर यूपी की जनता अब समझ चुकी है। सो गैस, आपको याद होगा कि परसों 20 तारीख है अच्छे से, और 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव होने वाले हैं। 20 तारीख को ही झारखंड का सेकंड फेज़ का, जी हाँ, मत पड़ने वाले हैं। वहाँ पर लोग अपना वोट देंगे। और यही 20 तारीख का जिस दिन, जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर सिंगल फेज़ में क्या होंगे, मत डाले जाएंगे। तो ये 20 तारीख काफ़ी अहम तारीख है। लेकिन अब बीजेपी के ही नेता कहीं ना कहीं, जी हाँ, अपनी ही पार्टी से खफा हो चुके हैं। एक बड़ी संख्या में लोग इनकी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को अब ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि महाविकास आघाड़ी को ज्वाइन कर रहे हैं। सो गाइस, असल में सीएम योगी ने तो पूरे जोश के साथ, जी हाँ, मंच पर इस नारे के जरिए हुंकार भरी थी। पीएम मोदी ने भी अपने अपने अंदाज में इस नारे को सपोर्ट किया था, मतलब कि समर्थन दिया था। लेकिन महायुति में हर कोई इस बयान पर, जी हाँ, उतना सहज महसूस नहीं कर रहा है। बात दोस्तों चाहे बीजेपी के कुछ नेताओं की हो या फिर अजित पवार की, हर कोई सीएम योगी के इस नारे से दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है, मतलब कि कोशिश जारी है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जो हमारे एनसीपी अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजित पवार ने दो टुक साफ साफ ये कह दिया था कि महाराष्ट्र में, जी हाँ, हम अपने काम पर, अपने नाम पर वोट मांगेंगे, ना कि आपके नारे के बेस पर। इनफैक्ट यहाँ पर जो अजित पवार के द्वारा जो पोस्टर जारी हुए थे चुनाव प्रचार के लिए, उसमें से पीएम मोदी की भी तस्वीर को इन्होंने हटा दिया था। ये न्यूज़ आपने पक्का पढ़ी होगी। सोचिए, इस समय कहीं ना कहीं महायुति अलायंस जो है, जी हाँ, उस पर एक बहुत साफ साफ, एक बहुत ही मोटी हमको दरार दिख रही है। अब ये दरार 23 तारीख को रंग लाएगी या फिर दोस्तों कुछ और होगा, वो चलेगा पता हमको 23 नवंबर को, जिस दिन होगी मतों की गिनती। दोस्तों, महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे 20 तारीख को। और झारखंड के अंदर 81 सीटों पर, और वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो होंगे 9 विधानसभा सीटों पर। और 23 तारीख को जो इसका रिजल्ट आने वाला है, किस पार्टी को किस क्षेत्र से कितनी सीटें मिलने वाली है, ये आप मुझे कमेंट करके चाहो तो बता सकते हो। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, बीजेपी की जो राष्ट्रीय सचिव है, जिनका नाम है पंकजा गोपीनाथ मुंडे, इन्होंने पत्रकारों के सामने ये कबूल किया है, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरी राजनीति, जी हाँ, इनसे पूरी तरह से अलग है। इनसे, किनसे? बीजेपी से। मतलब जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय सचिव हो, आप उसी पार्टी के अगेंस्ट, जी हाँ, पत्रकारों के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये काफ़ी बात काबिल तारीफ भी है।
और इन्होंने ये भी कहा कि मैं सीएम योगी के बयान से सिर्फ इसलिए समर्थन नहीं कर सकती हूँ कि वो मेरी पार्टी से ताल्लुक़ करते हैं या फिर ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा मानना यह है कि विकास के नाम पर ही राजनीति करनी चाहिए, ना कि जुमलेबाजी के नाम पर। अब पंकजा मुंडे का ये बयान, जी हाँ, बताने के लिए हम सबके लिए शायद इनफ होगा कि वे हिंदुत्व को लेकर के भाजपा की इस आक्रामक नीति से बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रही हैं। और वहीं पर शिवसेना, वहीं पर एनसीपी, इनके खुद के पार्टी का जो अलायंस बना हुआ है, वही पार्टी के नेता इनसे अब खफा हो रहे हैं। लेकिन जब विवाद ज़्यादा बढ़ा और तकरार की खबरें सामने आने लगी और यहाँ पर फाइनली उन्हें बोलना ही पड़ गया और उनका ये बयान कहीं ना कहीं अन्य नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिंबल बन गया। लगातार इन्हीं के पार्टी के नेता आकर के अपनी बयानबाजी कर रहे हैं इनके अगेंस्ट। अब कुछ समय पहले ही कांग्रेस को छोड़ करके जो भाजपा में आए थे ना नेता, उनका नाम क्या था, अशोक चौहान, आपको याद होगा। इन्होंने भी, जी हाँ, अशोक चौहान ने भी बीजेपी के टेंशन को बढ़ाने का काम कर दिया है। इन्होंने भी अभी चंद घंटों पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने साफ साफ कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे कोई बीजेपी का नारा नहीं है, बल्कि किसी तीसरी पार्टी की तरफ से ये नारा दिया गया है हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है योगी जी के ऊपर। वे यही नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि योगी आदित्यनाथ के इन शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। सोचिए, जिस मंच पर इस नारे को ये लोग एक तरह से स्वैग बना करके, जी हाँ, लोगों को जॉम्बी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता को बनाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, और इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि योगी जी का जो शब्द है, इन शब्दों की कोई भी अहमियत नहीं है। मतलब कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एनसीपी पार्टी है, एनसीपी पार्टी के नेता अजित पवार ने तो सीएम योगी के बयान से दूरी बनाई थी और लगे हाथों दोस्तों अजित पवार ने जितने भी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार हो रहा था उन सभी पोस्टर में से पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे को बिल्कुल गायब कर दिया था। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हम अपने काम के दम पर, जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे, ना कि इस तरह के बयानबाजी के आधार पर। और वहीं पर जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वे दोनों योगी और मोदी के नारे को एक अलग रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ सफाई देते हुए ये कहा था कि जब बात एकजुट करने के आती है तो संदेश सिर्फ महायुति के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। और उनके मुताबिक तो पीएम मोदी और योगी चाहते हैं कि बीजेपी और उसके गठबंधन दल एकजुट होकर के चुनाव लड़े, और इसी वजह से कार्यकर्ताओं को ऐसे नारे के जरिए मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ी, जी हाँ, कुआं या फिर खाई खोदने का काम कर रहा है। दोस्तों इस नारे में जो नारा दिया था बटेंगे और कटेंगे, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे में आपको पॉजिटिव दिखता है या फिर नेगेटिव? वीडियो को पॉज करके मंथन करके अपनी राय आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सच कहूँ ना, ये पार्टी है बीजेपी, इनको अपना हश्र 400 पार की तरह दिखता हुआ लग रहा है, सच्चाई ये है। अब दोस्तों जानकार ये बताते हैं, जितने भी फेमस पॉलिटिशियन हैं जिनको अच्छी समझ है राजनीति के अंदर, तो उनका मानना ये है कि बीजेपी शायद खुद ही ज़्यादा विश्वास अब महाराष्ट्र के अंदर नहीं कर पा रही है। उसे नहीं पता कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा क्या उसे महाराष्ट्र के चुनाव में उतना फ़ायदा दे पाएगा, इनको नहीं मालूम। अब उनकी चिंता का कारण दोस्तों ये भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर जब रिज़ल्ट आया था 6 जून को, ये औंधे मुँह गिरे थे। 400 पार का नारा देने वाले भी ज़्यादा स्कोर पार नहीं कर पाए, ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उस स्थान से जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया था, अयोध्या में इनकी काफ़ी अधिक किरकिरी हुई थी। अब कुछों का मानना ये है कि वहाँ पे दूसरे धर्म के लोग काफ़ी अधिक हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या के अंदर 82.23% जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी है। तो मतलब हिंदुओं ने भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वास्तविक जनता क्या जागरूक हो चुकी है? क्या जनता को वास्तविक रूप से पता चल चुका है कि आखिरकार कौन अपना है और कौन अपने लिए काम करेगा? अब दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली खुलासा होगा 23 तारीख को, 23 नवंबर को, और मत पड़ने वाले हैं 20 तारीख को। और लगातार, जी हाँ, भाजपा के नेता भाजपा को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखिएगा लंबी चौड़ी लिस्ट अब तैयार होने वाली है 23 तारीख से पहले। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। आपको क्या लगता है, जी हाँ, कौन सी पार्टी को आखिरकार कितनी सीटें किस स्थान से मिलने वाली है? मंथन करके अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।